एक बुजुर्ग मुझे मिले और फरमाने लगे कि एक दौलत का समंदर, ये मैंने थंबनेल पर लिखा है, ये देख लें, दौलत का समंदर होगा जो तुमको अकेले संभालना पड़ेगा। मैं क्या बाबा जी, मैं कल्याण का निजाम सकता एक बंदा वहां पर खड़ा था साथ ही, क्योंकि दुकान पर ये बातें हो रही थी, थोड़ा मजाक भी हमने कर दिया। कहने लगा बाबा जी, एक बंदा और खड़ा था, कहने लगा बाबा जी मुझे दिला दें, हैं मुझे दिला दें, मैं संभाल लूंगा। तो मैंने कहा बाबा जी नहीं, मुझे ही दिलाएं। कहने लगे दोनों ले लो, दोनों छोड़ के और लोगों को भी जब ये अमल बताओगे कोई करेगा, उसको भी दौलत का समंदर मिलेगा। बहरहाल ये तो मैंने शुगल की बात की। एक अल्लाह का नाम है या रज़ाक। याद रखना मेरी एक बात कि मैंने लाखों लोगों को ये अमल बताया हुआ है, लाखों लोगों को। एक मेख मेख समझते हैं, ये नजर आ रही है कील, एक कील का अमल मैंने लोगों को दिया था। मौज मस्ती टीवी जो मेरा बड़ा चैनल है, इस पर मौजूद है बड़ी वीडियोस में, जो ज्यादा देखी गई वीडियो होती है ना, पॉपुलर वीडियो, उसमें मौजूद है कि मैंने ये लाखों, मेरे मिलियन के करीब, 8-9 लाख के करीब लोगों को मैंने ये बताया। इतने लोगों के मुझे यानी राब्ते के लिए दरखास्तें आई कि हमें राब्ता कराएं, हम आपसे मिलना चाहते हैं। तो मैं एक ही दरख्वास्त करता हूं लोगों के कि मैं एक गोशा नशीन बंदा हूं, मैं नहीं किसी से मिलता पाई। यहां पर ये स्टिकर दिखाएं जी, क्या लिखा हुआ है? मेरा को ना फोन नंबर है, ना मैं किसी से पैसे मांगता हूं, ना मतलब हाँ वजीफे के पैसे नहीं मांगता। अब ये तो नहीं ना हो सकता कि मैं ये कपड़ा बेचूं और कहूंगा मुफ्त ले जा, इस तरह नहीं है। ये जो वजीफा मैं बताता हूं ना, इसके पैसे नहीं होते, याद रखिएगा। अब मैं कोई काम करता हूं, कारोबार करता हूं, उसके तो पैसे होंगे ना, कोई चीज को बनाऊंगा, करूंगा, बेचूंगा, ठीक है। तो बहरहाल मुझे बड़े लोगों के कमेंट आए कि एक नाम है या रज़ाक हो, अगर आप इसके आमल बन जाओ ना तो रब्बे कायनात इस नाम के सदके, रज़ाक का क्या मतलब है पता है आपको? रिज़्क देने वाला नहीं, हाजत पूरी करने वाला। याद रखिए कि रिज़्क तो वो चीजें हैं जो हमारी इस्तेमाल शुदा है, खाने पीने की, पहनने की, और इस तरह जो हमारी ज़रूरियात हैं। लेकिन आजतें और भी बहुत कुछ होती हैं। हमें कोठी चाहिए, हमें बंगला चाहिए, हमें गाड़ी चाहिए, हैं हमें हमें शादी चाहिए, बीवी चाहिए या खामद चाहिए। तो ये अमल मैं आपको बताता हूँ, इंशाअल्लाह ताला जो भी तुम दुआ किया करोगे कबूल होगी, बल्कि लोग भी आपको जजमेंट करेंगे। मिसाल है ना कि अब मैं यहाँ पर बैठा हूँ, ठीक है, मैं कहूँ या अल्लाह बारिश दे दे, है जी, घंटा गुजरता है, बारिश आ जाती है, बरसती है। कुछ जो बंदे मेरे पास बैठे सुन रहे हैं, उनको पता लगेगा। फिर एक फिर दुआ करूंगा, या अल्लाह ये मिल जाए, है जी, या अल्लाह पाकिस्तान क्रिकेट टीम जीत जाए ये मजाक में बात कर रहा हूँ, जीत जाएगी। तो लोगों को फिर एक अंदाजा होना शुरू हो जाएगा, यार ये बंदा तो मुस्तजाब दावत है, यानी ये जो भी दुआ करता है मुस्तजाब हो जाती है, मुस्तजाब हो जाती है, कबूल हो जाती है। तो इंशाअल्लाह ताला आपकी दुआएं भी कबूल होंगी, और यानी दौलत की, रिज़्क की बोरियां, ये बोरी नजर आ रही है दौलत की, डॉलरों से भरी हुई है, इंशाअल्लाह भरी हुई मिलेंगी। मैं अमल आपको बताता हूं, गुजारिश है कि इस अमल की खास इजाजत के लिए एक लाइक कर दें और एक कमेंट भी करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि मेरी हर वीडियो बर वक्त आपको मिलती रहे। और इस वीडियो को लाजमी एक ना एक बंदे के साथ शेयर जरूर करना। याद रखना कि न तिया पुत्र कम आवणगे, न माल मता छुड़ावणगे, हाथ देते ही कम आवणगे जी, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। और पैसे ही हाथ से तो नहीं कोई देता, अच्छी चीज कहते हैं कि आप गुजर रहे हो ना रास्ते में, एक रोड़ा पड़ा हुआ है, ईंट का टुकड़ा पड़ा हुआ है, कोई पत्थर पड़ा हुआ है, उसको रास्ते से हटा देना भी सदका है। और कई लोग बरोजे मैशर सिर्फ इसी वजह से बख्शे जाएंगे, कई गुनाहगार जिनके लिए जहन्नम लिख दी गई होगी, अल्लाह कहेगा जा तुझे बख्श दिया। बंदा पूछेगा या अल्लाह ये क्या? तो अल्लाह फरमाएगा तू फजर के वक्त जा रहा था,
एक गली में एक इतना सा रोड़ा ईंट पड़ी हुई थी, कोई पत्थर था, तूने क्यों उठाया? कहेगा या अल्लाह उस वक्त नमाजियों का टाइम था, गुजर रहे थे, तो मैंने सोचा किसी को ठोकर ना लग जाए। अल्लाह फरमाएगा जा तू भी जन्नत में चला जा। तो दोस्तों ये शेयर करना भी इंशाअल्लाह ताला, अच्छी बात को फैलाना भी सदका है। तो अमल इस तरह है कि देखें, या रज़ाक, जो बंदा पीर और मंगल की दरमियानी, आप देखें आप कब ये वीडियो देख रहे हैं, मुझे इससे सरोकार नहीं है, कोई भी दिन है, लेकिन एक बड़ा अमल आपको, वैसे तो जो अमल बनना चाहता है ना या रज़ाक का, उसको चाहिए कि दिन राती तस्बीह चुक लवे तो पढ़ना शुरू कर दे। अगर गिनना है तो 2.5 लाख मरतबा गिन ले, नहीं गिनना तो बस चुप कर जा, पढ़ता जा। तू, वो हिंदी में कहते हैं ना कि मतलब है तू अपना कर्तव्य करता जा, फल की यानी उम्मीद ना रख, ये ना कह के हमें फल मिले, तू अपना काम करता जा। है जी, या रज़ाको या रज़ाको या रज़ाको पढ़ता जा। लेकिन अगर गिनना है तो 2,50,000 मरतबा है। मैं कहता हूं मैंने बिस्मिल्लाह का अमल किया था 2.5 लाख 7 दिन में, है जी। गौर करें ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तो फिर बड़ी है, अब या रज़ाको क्या है, आप अमल बन जाओगे, आपकी दुआएं कबूल होंगी, अल्लाह ताला वहां से रिज़्क देगा जहां तुम सोच नहीं सकते। लेकिन एक अमल जो मैं बताने लगा था कि पीर संवार और मंगल की जो दरमियानी रात होती है, जिस रात के बाद सुबह मंगल होना होता है, उस रात को उठा करो, तहज्जुद पढ़ा करो, हैं, और सिर्फ 10 मरतबा अपनी जो घर की आपकी चारदीवारी होती है, एक तरफ जाओ, ठीक है, सबसे पहले जिस तरफ किबला है ना आपका खाना काबा, जिस तरफ आप नमाज पढ़ते हो उस दीवार की तरफ जाओ और 10 बार या रज़ाको या रज़ाको या रज़ाको पढ़ के दीवार पर फूंक मार दो। और फिर मशरक की तरफ जाओ, यानी अपने घर के अंदर, ये ना हो कि आप बाहर निकल जाए और मशरक की तरफ जाना शुरू हो जाए, हैं। तो फिर मशरक वाली दीवार इस तरह, फिर दाएं और बाएं जो 4 दीवारों पर 10-10 बार, हैं जी, या रज़ाको पढ़ के फूंकें। दिन कौन सा है? पीर और मंगल की यानी दरमियानी रात, नमाज तहज्जुद पढ़ने के बाद ये अमल करें। सोना जरूरी है, याद रखें। कुछ फिरके ये कहते हैं कि नहीं भाई सोना जरूरी नहीं है तहज्जुद के लिए। मेरे फिरके में सोना, सो के उठना जरूरी है, क्योंकि तहज्जुद नाम है एक मुश्किल से गुजरने का, ये याद रखना। तो बाकी अगर कोई बहस करना चाहे तो मैं बहस नहीं करूंगा भाई, मैं माजरत चाहता हूं। तो बहरहाल कोई कहना चाहे भाई नहीं जी इस तरह भी तहज्जुद है, नहीं, मेरा जो अकीदा है वो यही है कि थोड़ा सा सो जाएं, चाहे 2 घंटे सो लें, उठें। पर हाँ, जो बंदा रोज करता है तो रोज भी कर सकता है। अब मैं ये नहीं कहता रोज ही कर लें। मंगल और पीर की दरमियानी रात ये अमल करें। अगर आप इसको जारी आपने रखा, आप इंशाअल्लाह ताला आपका घर एक मंबा बन जाएगा, रिज़्क का मीनारा बन जाएगा, दौलत का, फरावानियों का। आपके घर में दौलत का दरिया बहेगा, बरकत ही बरकत। आप जब दीवारों पर फूंक मारोगे ना 10 बार पढ़ के, 10 बार कितना टाइम, क्या टाइम लगता है? या रज़ाको 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 या रज़ाक या रज़ाको या रज़ाक, ये 12 बार पढ़ गया। मैं सोच लें कि 12 बार पढ़ गया तो क्या है, दीवार पर, यानी घर की चारदीवारी में एक जगह, एक बार एक दीवार के पास खड़े होकर 10 बार, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी। इंशाअल्लाह ताला तुम्हारे घर को लोग कहा करेंगे भाई ये तो दौलत दा बादशाह है जी। तो अमल करें, इंशाअल्लाह ताला आप खुद मुझे दुआओं में याद रखोगे। और अगर या रज़ाक का अमल बनना है तो चलते फिरते पढ़ो, कम से कम 2.5 लाख मरतबा, इंशाअल्लाह कभी जिंदगी में कमी नहीं आएगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।